गवर्नमेंट बजट के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पढ़ाया था रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। और ये रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस बिना टैक्स लगाए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर आज गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। तो सरकार अमीर से लेती है टैक्स और गरीब को देती है गवर्नमेंट स्कूल, मोहनलाल शिखवाड़े यूनिवर्सिटी। बेचारे वो स्टूडेंट जो स्कूल की फीस ढंग से नहीं भर पाते, कोचिंग की फीस ढंग से भर नहीं पाते, उनके लिए कॉमर्स कॉलेज आप देखो उदयपुर में कितनी फीस है पता है? सिर्फ साल की 10,000 इंटू 3 इयर्स, 30,000 में ग्रेजुएशन कंप्लीट। और क्या चाहिए? लेकिन एडमिशन कब होगा? कम से कम कितने परसेंट आएंगे? तो 80%, कम से कम 12th में। फिर भी जिनके आएंगे और जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उनको तो प्राइवेट ही एडमिशन लेना है, उनकी भी फीस लगभग इतनी 30,000। और यहीं पर जिनको एडमिशन नहीं मिला, जो प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे, जो 80% नहीं ला पाए, और जनरल कैटेगरी है, कितने लोग जनरल कैटेगरी हाथ खड़े करें आपकी क्लास में? मैक्सिमम जनरल कैटेगरी 80% से नीचे कॉमर्स कॉलेज भूल जाना। फिर आपको कॉलेज मिलेंगे, वो कॉलेज जो 20-20 लाख 15-15 लाख रुपए लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज बोलते हैं जिसको। और फिर एक बहुत शानदार कॉलेज, ठीक है। तो जो काम 30,000 में होगा 80% लाकर, उसके बचे हुए लोग कितने देंगे? 15 लाख रुपए। पैकेज दोनों का सेम। आप कॉमर्स कॉलेज से बीकॉम करो तो भी वही पैकेज, आप प्राइवेट कॉलेज से बीकॉम करो तो भी वही पैकेज। तो सोच लो आप, 30,000 या 15 लाख। सेम चीज एमबीए के साथ। एमबीए करना बहुत लोगों का होता है कि हाँ हमें को नहीं करना सीए वगैरह, हम एमबीए करेंगे। उदयपुर का टॉप कॉलेज एमबीए का इस फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, अगेन एफएमएस कॉलेज जिसको बोलते हैं, मोहनलाल सुगड़े यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज। उसमें भी कट ऑफ जाती है। और नहीं तो अकेले एमबीए के 20-20 लाख रुपए फिर प्राइवेट कॉलेज लेते हैं। तो अब आप देख लो, एफएमएस से करना है जिसकी वैल्यू ज्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेज है फीस कम है, और वहीं फिर कई वो एन मिम्स ने कौन कौन सी बॉम्बे की यूनिवर्सिटी उठाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, ऑनलाइन, जाने की भी जरूरत नहीं। सोचो जब जाने की जरूरत नहीं, एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, क्लासें ऑनलाइन हो रही है, तो एमबीए की क्वालिटी क्या होगी? कर फिर ऑनलाइन ही, गूगल चला, एआई बना, जो आधे ऊपर चीजें गलत दे रहा है। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों पे लगाती टैक्स जो घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, और जो मेहनत करके 80% लाके कॉमर्स कॉलेज जैसे एडमिशन लेंगे, उनको सरकार छात्रवृत्ति भी देती है, स्कॉलरशिप देती है। गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज के जो टॉपर्स हैं उनको आगे उनकी फीस वेव हो जाती है। सरकारी स्कूल में जो बच्चे अच्छे रिजल्ट लाते हैं उन्हें स्कूटी देती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सरकारी स्कूल के बच्चों को आईपैड देती है, लैपटॉप देती है, लैपटॉप। और सही में मिलता है, मैं आपको बताऊं, सही में मिलता है। मैडम साहब मिलो, मेरी वाइफ, शी गॉट 96% इन 12th कॉमर्स, और लैपटॉप मिला एमपी गवर्नमेंट से, लैपटॉप मिला, अच्छा लैपटॉप मिला एचपी का। सो हाँ मुझसे ज्यादा होशियार है वो। हाँ, तो वो लैपटॉप गवर्नमेंट ने हेल्प करी कि 96% आए, टॉप स्कूल उस पूरा मंदसौर टॉप किया था, ठीक है। तो मुझे नहीं मिला, मैं टॉपर थोड़ी हूँ। तो वो लैपटॉप दिया तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी, कल गवर्नमेंट को फ्री पड़ा, और अच्छा लैपटॉप है एचपी का, मेरे लैपटॉप से अच्छा है। तो टैक्स से लिया हो, अमीरों से टैक्स लिया होगा और सब्सिडी दी स्टूडेंट्स को। ऐसा राजस्थान गवर्नमेंट ने भी किया, मोबाइल बांटे भी थोड़े समय पहले सरकारी स्कूल में। वो बात अलग है, पिछली सरकार थोड़ी महान थी तो थोड़े घोटाले भी हो गए।
वो अब ये सरकार ज्यादा पुरानी होगी तो ये भी शुरू हो जाएंगे घोटाले करना, है ना। लिखो सेकंड पॉइंट, टैक्सेस एंड ड्यूटीज, रेड ऑन, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। आज आप देखो, सरकार टैक्स उन कंपनीज पर सबसे ज्यादा लेती है जो कमाते भी सबसे ज्यादा है। आपको पता है सबसे ज्यादा कमाई और सबसे ज्यादा टैक्स किस प्रोडक्ट्स पर है? नशीले पदार्थ, सिगरेट, दारू। ये कंपनी कभी आपने सुना है कि ये सिगरेट बनाने वाली कंपनी बंद कर दी गवर्नमेंट ने? या कभी कोई कंपनी जो दारू बनाती है उसको कभी गवर्नमेंट बंद करती है क्या? गवर्नमेंट को भी पता है आदमी के पास नौकरी होना ना हो, बेरोजगार हो भले ही, शाम को एक क्वार्टर तो पिएगा, 250 ml, 2 पैक बनते, 80 ml का एक 3 पैक बनते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस थोड़ी, हम बैठते हैं कई बार ऐसे लोगों के साथ, मैं नहीं पीता हूं। तो 250 ml के एक क्वार्टर में कितने पैक बनते हैं बोलो बेटा? 3। लेकिन वो पैक आदमी तब भी लगाता है जब बेरोजगार हो। क्या हो? बेरोजगार, बेचारा बीकॉम भी नहीं कर पाया मान लो, तो कुछ नहीं, दारू तो पी लेगा। अगर दारू पिएगा, उस दारू वाली कंपनी पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है। क्या है बोलो? हाईएस्ट रेट। फिर आजकल खैर ट्रेंड बदल रहा है। पहले व्यक्ति, जो यंग जनरेशन होती थी, वो डिप्रेशन के कारण सिगरेट पीती थी, आजकल शौक के कारण पीती है। ज्यादा मैं नहीं बोलूं, रिकॉर्ड हो रहा है। अपनी बिरादरी को अपन समझते हैं अच्छे से, किसके शौक क्या है, मैं नहीं बोलूंगा, बट हमें दिखता सब है, बोलते नहीं। वो पहले डिप्रेशन में करते थे स्टूडेंट्स, बच्चे, कॉलेज के, स्कूल के, आज शौक से करते हैं। पर सही में गलत हो रहा है। एज अ टीचर बहुत मन दुखता है, पर ज्ञान देना ही नहीं अपने। क्यों? आप कहीं भी जाओ, कोई आपको ज्ञान नहीं देगा सिवाय आपके माँ बाप के, जिनको आपसे मतलब है। हमें तो क्या है, रिजल्ट चाहिए, वो वैसे ही आ जाएगा। फालतू ज्ञान क्यों देना, बड़े पैसे लोन कोर्स कराओगे तो टैक्सेस एंड ड्यूटीज इन कंपनीज पर सबसे ज्यादा लगते हैं, जो दारू, सिगरेट। अरे आईटीसी कंपनी क्या है? क्लासमेट का रजिस्टर है। कितने लोगों के पास क्लासमेट का रजिस्टर है? देखो आपकी कॉपी देखो, क्लासमेट हाथ खड़ेगा, क्लासमेट का रजिस्टर वाले। हाँ, वो आईटीसी का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? आईटीसी। क्या रजिस्टर बनाती है क्या आईटीसी? इंडियन टोबैको कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी। ये जितने सिगरेट हैं, जो जो भी नाम है सिगरेट के, जानते हो या ना जानते हो, ये सब आईटीसी की मैन्युफैक्चरिंग है। 95% रेवेन्यू आईटीसी का सिगरेट से आता है। कहां से आता है बोलो? सिगरेट से। हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स ऑन आईटीसी। गवर्नमेंट क्यों? खूब कमा रही कंपनी। वही फर्स्ट पॉइंट से लिंक हो गया, जो ज्यादा कमा रहे टैक्स लो, और सब्सिडी किसको दो? गरीब को। फार्मर्स को सब्सिडी दो। आज जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे भारत में कितने परसेंट लोग पुअर हैं। वैसे पॉवर्टी चैप्टर आज से 5 साल पहले डिलीट हो गया, नहीं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन कुछ रेफरेंस उसका अनएम्प्लॉयमेंट और उधर आएगा। तो उस गरीब के घर में दारू लाने का तो फिर भी पैसा आ जाता उसको, भले अनएम्प्लॉयड है, बीवी को मारेगा, गहने बेच देगा, बेचारी उस बीवी का और उस बच्चे का क्या कसूर? ना पढ़ने के लिए पैसा देता है वो आदमी, दारू के लिए पैसा ले आता है वो कहीं ना कहीं से, बीवी के गहने बेच देगा, कुछ जगह तो बीवी को ही बेच देगा। इतने बड़े नालायक पति कई सारे देश में घूम रहे हैं, पैसों के चक्कर में अपनी बीवी को बेच दिया। नशे। अरे भाई, महाभारत में क्या हुआ था?
पांडवों ने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था। जिन्होंने महाभारत सुनी है, देखी है, तो तब से चल रहा है सटोरियों का बिजनेस, तो तब से चल रहा है। तो भले ही आदमी के पास कुछ नहीं है, भले ही आदमी के पास सट्टा लगाएगा, वो घर हार जाएगा, फिर अब बच्चे कहाँ जाएंगे बोल, क्यों भाई, बोल बच्चे कहाँ जाएंगे, हैं? बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो, फिर कहाँ डाल दो, गवर्नमेंट स्कूल, वहां से वो आईएएस बनते हैं। देखो आप डेटा, मैक्सिमम आईएएस आरएएस वाला जो डेटा है सब गवर्नमेंट स्कूल, गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उनको सब्सिडी पे पढ़ाया जाता है। कहाँ पढ़ाया जाता है? सब्सिडी। कहां से ली सब्सिडी का पैसा, कहां से है? टोबैको कंपनी, जैसे दारू वाली कंपनी से टैक्स लिया गवर्नमेंट, आया ना? लिखो हैवी टैक्सेस, हैवी टैक्सेस, बातें नहीं, बातें नहीं, बिल्कुल हैवी टैक्सेस कैन बी imposed, heavy taxes can be imposed on harmful products, जो प्रोडक्ट्स हैं खराब, ये उस पर हैवी टैक्सेस लगा दो। लाइक लाइक दारू, दारू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, वो अब जो जितना जो पढ़ा है वो वही वर्ड बोलेगा। सिगरेट्स, लिकर, सिगरेट्स। ऑन द अदर हैंड, on the other hand, subsidies can be given, subsidies can be given on the other hand, subsidies can be given to promote, on the other hand, subsidies can be given to promote products। दारू और सिगरेट पे हाईएस्ट टैक्स, और कुछ प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लाइक खादी। खादी समझते हो? खादी वस्त्र, अरे हाँ, टेक्सटाइल प्रोडक्शन पर सब्सिडी, खादी स्वदेशी कपड़े, राइट? हमारे देश में टॉप क्वालिटी के शॉल वगैरह सर्दियों में, और वो स्टॉल्स वगैरह गर्ल्स लेती ना, स्टॉल शॉल्स, राइट? ये देश का प्रोडक्शन है हमारा। उन कंपनियों को वो महंगा बनता है बनाने में, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है उनको, हम सब्सिडी देंगे, देश का बना है। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी ठुकराओ। कोरोना में भी चली थी ये लहर, मोदी जी ने चलाई थी, विदेशी प्रोडक्ट खत्म, स्वदेशी अपनाइए। खादी वस्त्र और हैंडलूम्स, हैंडलूम आपका कॉटन सिल्क वगैरह, राइट? हमारे देश में साउथ के अंदर आप देखो टॉप का सिल्क प्रोडक्शन है, सिल्क की साड़ी चलती वहां, सबसे प्रीमियम, दुनिया की सबसे बढ़िया साड़ी आपको सिल्क के अंदर साउथ में मिल जाएगी, सिर्फ हमारे देश में बनता है वो, राइट? तो इन टैक्स लो इन सिगरेट वाली कंपनी से, सुटोरियो कंपनी से टैक्स लो, और जो देश के हैंडलूम प्रोडक्शन है, जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है, लिवाइस के लिए आप क्या मानते हो? लिवाइस कंपनी जो जीन्स बेचती, उसके लिए कपड़ा कहां से आता है? कॉटन कहां से जाता है? इंडिया से जाता है वो। और फिर वही कंपनी हमको पागल बना के 5,000 रुपए में जीन्स बेच रही है, क्योंकि हमको तो कदर ही नहीं है। यस और नो? हैंडलूम्स एटसेट्रा। सिमिलरली, सिमिलरली
Government also gives similarly government also gives tax concessions. Tax concessions backward for backward areas, for industrial startups. मेक इन इंडिया सुना है? मेक इन इंडिया, भारत में आकर के आप प्रोडक्शन कीजिए, फॉरेन कंपनीज भारत में बनाओ, उसके लिए लैंड दे दी। गिफ्ट सिटी का नाम सुना है? गिफ्ट सिटी सुना है गांधीनगर में? उसके लिए गवर्नमेंट ने कई बड़ी कंपनीज को वहां जमीन फ्री दी है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का ऑफिस है वहां गांधीनगर। तो क्या फ्री, क्या गवर्नमेंट को फ्री में पड़ी? नहीं, गवर्नमेंट ने उन कंपनीज को सब्सिडी दी कि आप आइए हमारे देश में आकर के आप अपना कंपनीज लगाएं और उससे आप पैसा कमाएं, हमारा भी भला और आपका भी भला। इंडस्ट्रियल स्टार्टअप्स एंड सब्सिडीज ऑल्सो। एंड सब्सिडीज ऑल्सो। सब्सिडी का सबसे बढ़िया एग्जांपल राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ के अंतर्गत आज से लगभग 3 साल पहले नया राइट टू हेल्थ लाया गया था अशोक गहलोत जी द्वारा, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय। तो ही मेड राइट टू हेल्थ कंपलसरी, जिसके अंदर अगर सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, गरीब हो या अमीर, पास के भले बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको आप ले जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल वाला ये नहीं कहेगा हम इलाज नहीं करेंगे। आपको अर्जेंट में उसकी दिमाग की सर्जरी करनी पड़ जाए, सिर फट जाता है कई बार एक्सीडेंट में, तो टॉप डॉक्टर भी हो करेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर भरी जाए आप मना नहीं करोगे एक्सीडेंट के केस में। फिर उसका जो होगा बिल बिल गवर्नमेंट जब देगी तब देखेगी। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ने इलाज करने से मना कर दिया आज की तारीख में, उस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ये राइट टू हेल्थ सब्सिडी एक तरीके से प्राइवेट व्यक्ति, नहीं तो हॉस्पिटल ले जाते डेथ हो जाती थी इंसान की, गरीब की। अमीर के पास तो सब होता है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस फलाना ढिमकाना सब कुछ। गरीब के पास इंश्योरेंस क्या, उसको इंश्योरेंस की स्पेलिंग नहीं आती बेचारी। ऐसा नो, तो गवर्नमेंट ने बोला, और हमारे देश का दुर्भाग्य देखो मैक्सिमम डॉक्टर्स उस समय हड़ताल पे चले गए कि हम नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट है, करना पड़ेगा। बोलो यस और नो, ये पैसा कौन देगा इनको, प्राइवेट हॉस्पिटल को? गवर्नमेंट देगी। आरजीएचएस करके सुना होगा आप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कभी जाओ तो। ये आरजीएचएस उन्हीं की देन है, अशोक गहलोत जी की, आया ना? तो टैक्सेस एंड सब्सिडीज। थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय गवर्नमेंट। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय गवर्नमेंट। आज आप किसी प्राइवेट कंपनी को बोलो देखें कि भाई इस उदयपुर में कोई हम नई कॉलोनी बना रहे हैं, जाओ भाई प्राइवेट कंपनी, वहां पर हर घर में आप नल का कनेक्शन दो, जाओ आप हर घर में लाइट का कनेक्शन दो, पानी का कनेक्शन दो, गैस का कनेक्शन दो। वहां कॉलोनी बन रही, वहां रोड बनाओ जाकर, मान लो इसकी 500 करोड़ की कंपनी है, बोल तू बनाएगा? गवर्नमेंट कह रही फ्री में करना है, ना रोड का पैसा मिलेगा, ना पाइपलाइन डालने का पैसा मिलेगा, ना गैस लाइन डालने का पैसा मिलेगा, फ्री में करना है, बोल करेगा? नहीं करेगा। देश का प्राइवेट आदमी कितना भी बड़ा हो, वो रूरल डेवलपमेंट, ट्रेन चलाना, पब्लिक बसें चलाना, गवर्नमेंट स्कूल बनाने में कभी इंटरेस्टेड नहीं होता। क्यों? पैसा कमाने आया है। क्या कमाने आया है? पैसा। गवर्नमेंट बनेगी,
कौन बनाएगी? गवर्नमेंट। केदारनाथ मूवी देखी है? कितनों ने देखी केदारनाथ? बाढ़ आती है उसमें, बाढ़, सब डूब जाता है। वैसा केदारनाथ में लगभग हर 4 से 5 साल में होता है। हर 4 से 5 साल में वहां की यही कहानी है लगभग। तब जितने होटल हैं सब डूब जाते हैं। कौन बनाता है उनको फिर वापस? गवर्नमेंट। वहां की गवर्नमेंट को पैसा मिलता है फिर। क्या वापस रिकंस्ट्रक्शन करो, घरों का, होटलों का, क्योंकि तीर्थ है। केदारनाथ 4 तीर्थ में से है ना, तो बनाना जरूरी है। पर वहां के लोगों को भी पता है हर 4 5 साल में डूब जाएंगे, तो लोगों वहां रहना नहीं चाहते, तो गवर्नमेंट बोलती, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करती फिर उन घरों का वापस। समझ में आया? प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड, सुना है नाम? प्रधानमंत्री बाढ़ से बचाने के लिए फंड बनाया गया। हिंदी की क्लास थोड़ी चल रही। प्रधानमंत्री फ्लड रिलीफ फंड, फ्लड से लोगों को बचाने के लिए पैसा कहां से देंगे? बजट से। कहां से देंगे?